जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और इससे पहले और इसके बाद में अगर आप नवारण मंत्र का जाप करते हैं तो इससे इस विधि से जाप करने पे मंत्र की ऊर्जा किस प्रकार से परिवर्तित होकर के आपका कल्याण करती है या आपके ऊपर, आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। देखिए दोस्तों, नवारण मंत्र से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह है नवारण मंत्र। और षडाक्षरी मंत्र जो कि इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय। ये दोनों ही मंत्र शिव और शक्ति के मंत्र हैं और ब्रह्मांड के सर्वोच्च मंत्रों में से एक मंत्र है। ब्रह्मांड के जो सर्वोत्तम, जो सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली मंत्र हैं, उन मंत्रों में से ये दो मंत्र एक हैं। पंचाक्षरी मंत्र की महिमा और नवारण मंत्र की महिमा कितना भी अपने मुख से बता दो, सूर्य को दीपक दिखाने के समान ही है। ये दो मंत्र ब्रह्मास्त्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इन दो मंत्रों के द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। भगवान शिव की संपूर्ण सिद्धि पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा प्राप्त हो जाती है। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र में भगवान शिव का पूर्ण स्वरूप समाहित है और इस मंत्र की सिद्धि पर पंच तत्वों की भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यानी कि जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो नवारण मंत्र है, इसी प्रकार से नवारण मंत्र भी महाशक्तिशाली मंत्र है। नवग्रह, जितने भी 9 ग्रह हैं, उन सभी के ऊपर सिद्धि प्राप्त हो जाती है जिस व्यक्ति को नवारण मंत्र सिद्ध हो जाता है। 9 ग्रह उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जो ग्रह बुरा फल भी दे रहे होते हैं, अगर आप नवारण मंत्र का जप करते हैं तो वो ग्रह बुरा फल छोड़ करके अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा 9 देवियों की सिद्धि प्राप्त होती है नवारण मंत्र से। 10 महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त होती है नवारण मंत्र से, क्योंकि नवारण मंत्र में माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों की ही शक्तियाँ समाहित हैं। और इस ब्रह्मांड में जितने भी देवी के शक्तिपीठ हैं, जितनी भी देवियों के स्वरूप हैं, वो समस्त स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इन तीनों से ही निकले हुए हैं। यानी कि इन तीनों का ही स्वरूप अलग अलग रूप में अलग अलग जगह स्थान पर विराजमान है अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए। इसी प्रकार से ओम नमः शिवाय, भगवान शिव इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जगत गुरु हैं। उनकी सिद्धि, उनकी कृपा इस मंत्र के द्वारा प्राप्त होती है। अगर आपने ओम नमः शिवाय सिद्ध कर लिया तो भैरव सिद्धि भी आपको स्वतः प्राप्त हो जाती है और हनुमान सिद्धि भी आपको स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा भगवान शिव के जितने भी स्वरूप हैं, उन सभी स्वरूपों की सिद्धि भी आपको स्वतः प्राप्त हो जाती है, क्योंकि सभी के सभी रुद्रावतार हैं, भगवान शिव के ही स्वरूप है, भगवान शिव का ही तत्व सभी के अंदर है। तो जब आप शिव तत्व को ही सिद्ध कर लेते हैं तो शिव तत्व से संबंधित जितने भी तत्व हैं, जितने भी उनके अंशावतार हैं, उनके रुद्रावतार हैं, वो समस्त अवतार आपको सिद्ध हो जाते हैं। यानी कि ओम नमः शिवाय सिद्ध कर लेने के बाद में आप भगवान हनुमान से जो भी प्रार्थना करेंगे, हनुमान जी महाराज उस कार्य को तुरंत करेंगे। भैरव जी से आप जो भी आग्रह करेंगे वो भैरव जी तुरंत करेंगे। कोई भी भूत प्रेत, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी, आप सभी लोग जानते हैं कि भूत प्रेत भगवान शिव के गण हैं, यानी कि भगवान शिव के आदेश का पालन करते हैं और भगवान शिव की सेवा में सदैव रहते हैं। इसीलिए भगवान शिव के मंदिर रात्रि काल में भी खुले रहते हैं। कभी भी आप जाएंगे भगवान शिव के मंदिर में, शिव का मंदिर आपको बंद नहीं मिलेगा हमेशा। लेकिन आजकल के समय में लोग बंद करने लगे हैं, जो कि अनुचित है। अब मैं आपको बता दूं कि भूत प्रेत ऐसे लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जो लोग ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, बल्कि ओम नमः शिवाय की ऊर्जा से आपका ऑरा, आपका आभा मंडल, आपकी कुंडलिनी शक्ति इतनी ज़्यादा जागृत हो जाती है कि भूत प्रेत खुद खुद आपके सेवक हो जाते हैं,
खुद ब खुद आपके कार्यों को सिद्ध करने के लिए आपके आदेश का पालन करते हैं और आप जो भी कार्य उनसे कहते हैं वो कार्य वो सिद्ध कर देते हैं। लेकिन इस तरह की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ता है, क्योंकि ये वैदिक मंत्र हैं और तंत्रोक्त मंत्र हैं। इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए इनका लाखों की संख्या में जप करना पड़ता है और पूरे नियमों के साथ जप करना पड़ता है, तभी ये मंत्र सिद्ध होते हैं। ये मंत्र भगवान शिव के द्वारा कीलित है, इसीलिए इन मंत्रों की सिद्धि में समय ज़्यादा लगता है और नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। अगर आप ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र, इन मंत्रों का जप करते हैं या फिर इनको आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो सिद्ध करने के लिए आप अनुष्ठान कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ नियमित रूप से सिर्फ कृपा प्राप्ति के लिए इन मंत्रों का जप कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप पहले ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवारण मंत्र का जप करते हैं, फिर आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, फिर से आप नवारण मंत्र का जप करते हैं, तो इसे कहा जाता है संपुटित जाप। यानी कि आपने ओम नमः शिवाय को नवारण मंत्र से संपुटित कर दिया, यानी कि आगे भी नवारण मंत्र, पीछे भी नवारण मंत्र, बीच में ओम नमः शिवाय। तो देवी की शक्ति आपने आगे भी लगाई है, पीछे भी लगाई है, तो ओम नमः शिवाय की शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि माँ भगवती आदि शक्ति स्वयं शक्ति स्वरूपा है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी चलायमान है, वो सब कुछ माँ आदि शक्ति के द्वारा ही है। और नवारण मंत्र हमें शक्ति प्रदान करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। और ओम नमः शिवाय ये भगवान शिव का मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा भी हमें शिव की कृपा मिलती है। तो शिव और शक्ति, यानी कि जब आप इस तरीके से मंत्र का जाप करेंगे तो ओम नमः शिवाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से आपने मंत्र के द्वारा संपुटित कर दिया। और ये शक्ति इतनी विराट होगी, इतनी विस्तृत होगी कि आपके कार्यों को तत्काल सिद्ध कर देगी। जब आप इस तरीके से मंत्र का जाप करेंगे तो भले ही आप अनुष्ठान ना करें और आप वैसे भी जप करेंगे तो वैसे भी आपको एक बेहतरीन ऊर्जा आपको महसूस होगी, जो आपकी कुंडलिनी शक्ति को भी तेजी के साथ जागृत करेगी। और जब आप दैनिक दिनचर्या में, मान लीजिए आप रोज की 11 माला जप कर रहे हैं, जिसमें आप 5 माला भगवान शिव की कर रहे हैं और 6 माला आप नवारण मंत्र की कर रहे हैं, तो शिव और शक्ति की ये मिश्रित ऊर्जा आपके कार्यों को तत्काल सिद्ध कर देगी। और तंत्र बाधा, नज़र, टोना टोटका, किया कराया, ये सब कुछ आपके जीवन से सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाएगा। तो आप लोग इस मंत्र का जप करके अपने जीवन को कल्याणमयी बना सकते हैं, अपने जीवन को सिद्ध बना सकते हैं। जब आप इस मंत्र का कंटिन्यू जाप करते रहते हैं तो धीरे धीरे करके मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाता है। और साल 2 साल जब आप इस मंत्र का जप कर लेते हैं तो ये मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाता है और आपके समस्त कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। आपके मार्ग की बाधाएं हट जाती हैं, तंत्र बाधा खत्म हो जाती है और आप जिस भी स्थान पर बैठ करके इस मंत्र का जप कर देंगे उस स्थान पर शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, देवी देवताओं का आवाहन हो जाता है, देवी देवताओं की शक्तियाँ वहाँ पर आकर के अपनी हाजिरी लगाने लगती हैं। तो इस मंत्र का जप करिए और अपने जीवन को कल्याणमय बनाइए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलूँगा आप सभी से। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जय माता रानी की।